हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 54 एंड 55। चैप्टर 8 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशंस की प्लेलिस्ट विजिबल होगी। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देख सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और ऑडियो ट्रैक से अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी को सिलेक्ट करना है। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 54 में रतन लिमिटेड एक कंपनी जिसने 3000 शेयर्स कैंसिल कर दिए, फॉरफिट कर दिए। 10 रुपीज की फेस वैल्यू का एक शेयर 2 रुपीज प्रीमियम के साथ इशू किया गया। कंपनी ने फॉरफिट क्यों किया, कैंसिल क्यों किया है? क्योंकि फर्स्ट कॉल पर जो 2 रुपीज डिमांड किए थे वो शेयर होल्डर ने पे नहीं किए। फाइनल कॉल कंपनी ने अभी डिमांड नहीं की, और फॉरफीचर के बाद कंपनी ने 3000 में से 2000 शेयर्स पब्लिक को दोबारा से री इशू किए। आपको फॉरफीचर और री इशू ऑफ शेयर्स की एंट्री बनानी है। तो फॉरफीचर की एंट्री के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, एक कॉल्ड अप कि कंपनी ने शेयर होल्डर से कितना पैसा डिमांड किया, दूसरा पेड अप कि शेयर होल्डर ने इस पर कितना पे किया। तो कैसे फाइंड करोगे? कंपनी का शेयर है 10 रुपीज की फेस वैल्यू का, 2 रुपीज प्रीमियम के साथ इशू किया, तो इशू प्राइस हो गया 12 रुपीज। कंपनी कह रही है कि फर्स्ट कॉल पर 2 रुपीज डिमांड किए और फाइनल कॉल पर 3 रुपीज डिमांड करेगी। तो इसका मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर इससे पहले कितना पैसा डिमांड कर चुकी है कंपनी? 7 रुपीज। 5 रुपीज फेस वैल्यू प्लस 2 रुपीज प्रीमियम। कंपनी ने इसके शेयर को किस पॉइंट पर फॉरफिट किया है? कंपनी ने इसके शेयर को फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट किया, क्योंकि फाइनल कॉल तो अभी डिमांड नहीं की और इसने फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की, इसलिए इसके शेयर्स को फॉरफिट किया। तो फर्स्ट कॉल तक कंपनी ने इससे पैसा डिमांड किया। तो फर्स्ट कॉल तक कॉल्ड अप क्या हो गई? फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू आपकी हो जाएगी 5, जो फेस वैल्यू है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर, और 2 रुपीज फर्स्ट कॉल की, तो 7 रुपीज है आपकी कॉल्ड अप। इसमें से शेयर होल्डर ने कितना अमाउंट पे किया? शेयर होल्डर ने सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर पेमेंट की है, तो फेस वैल्यू का 5 रुपीज शेयर होल्डर ने पे किया। हम यहाँ पर फेस वैल्यू की बात क्यों कर रहे हैं? शेयर होल्डर ने तो प्रीमियम भी पे किया है। वो इसलिए क्योंकि फेस वैल्यू और प्रीमियम दोनों की अकाउंटिंग अलग होगी। कैसे? देखो, जो कॉल्ड अप है आपका, कॉल्ड अप फेस वैल्यू 7 रुपीज, उससे तो आपकी शेयर कैपिटल रिवर्स होगी। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे 21,000, क्योंकि आप शेयर कैपिटल अकाउंट को फेस वैल्यू से ही क्रेडिट कर रहे थे और उससे ही आपको रिवर्स करना है। अब बात आती है प्रीमियम की। तो प्रीमियम के लिए आपको दो चीजें सोचनी है। पहली चीज कि क्या कंपनी ने शेयर होल्डर से प्रीमियम डिमांड किया? हाँ, कंपनी ने एप्लीकेशन या अलॉटमेंट के टाइम पर प्रीमियम डिमांड किया है। क्या शेयर होल्डर ने प्रीमियम पे किया? हाँ, शेयर होल्डर ने प्रीमियम पे किया है, क्योंकि उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर पेमेंट की है। तो इसका मतलब प्रीमियम कंपनी को मिल चुका है। तो जब कंपनी ने प्रीमियम डिमांड किया और प्रीमियम कंपनी को मिल चुका है, तो उसमें तो फॉल्ट आया ही नहीं। प्रीमियम मिल चुका है तो आपको उसको रिवर्स नहीं करना। प्रीमियम ऑलरेडी आपने क्रेडिट किया और शेयर होल्डर ने पे भी कर दिया, तो प्रीमियम आपको यहाँ पर रिवर्स नहीं करना। प्रीमियम को भूल जाओ। अब आगे बढ़ते हैं कि फेस वैल्यू आपने जो 7 रुपीज डिमांड की, उसमें से उसने कितना पे किया और कितना नहीं पे किया। उसने आपको फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की। फर्स्ट कॉल पर 2 रुपीज डिमांड किए, तो उसने 6,000 रुपीज पे नहीं किए। तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 6,000 से क्रेडिट होगा। और जो अमाउंट आपको फेस वैल्यू की मिल चुकी है, फेस वैल्यू की जो आपको 5 रुपीज मिले हैं, वो कंपनी इसको रिफंड नहीं करेगी। उसके लिए कंपनी एक नया अकाउंट खोलेगी, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। इसमें इसके 15,000 रुपीज क्रेडिट होंगे। अब आपको क्या समझ में आया? जो फेस वैल्यू कंपनी को मिली, वो तो उसने एक नए अकाउंट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट किया। और जो प्रीमियम का पैसा शेयर होल्डर ने कंपनी को पे किया, वो प्रीमियम अकाउंट में ही रहेगा, वहां से निकाल के फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा।
फिर से समझो, शेयर होल्डर ने आपको 7 रुपीज की पेमेंट की है। 5 रुपीज फेस वैल्यू, 2 रुपीज प्रीमियम। तो जो 5 रुपीज फेस वैल्यू है वो तो फोरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट होगा। जो 2 रुपीज प्रीमियम कंपनी को मिल चुका है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ऑलरेडी क्रेडिटेड है। तो आप वहीं पर ही उसको रहने दोगे, वहां से निकाल करके फोरफिटेड शेयर अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करोगे। क्लियर है? फोरफीचर की एंट्री बन गई सिंपली। अगर आपको इसको कॉल सिनेरियो के साथ करना है तो एंट्री हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 21,000। जो पैसा आपको फर्स्ट कॉल पर नहीं मिला था वो कॉल सिनेरियो अकाउंट में क्रेडिट करो, 6,000 टू फोरफिटेड शेयर अकाउंट 15,000। अब कंपनी ने 3,000 शेयर्स को कैंसिल करने के बाद इसमें से 2,000 शेयर्स पब्लिक को दोबारा से ऑफर किए। कितने रुपए में? 10 रुपीज में। अब जिसने भी ये शेयर खरीदा उसने 10 रुपीज की पेमेंट की 2,000 शेयर्स पर, तो आपके पास बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000। कंपनी ने कितनी वैल्यू का शेयर इसको बेचा है? कंपनी कह रही है फुल्ली पेड। फुल्ली पेड का मतलब क्या है? क्या 12 रुपीज का शेयर दिया या 10 रुपीज का शेयर दिया है? जब भी फुल्ली पेड की बात की जाएगी तो कंपनी फेस वैल्यू की बात कर रही है कि हमारा जो शेयर 10 रुपीज की वैल्यू का है, हमने 10 रुपीज की वैल्यू वाला ही शेयर 10 रुपीज में बेचा है। तो अगर कंपनी ने अपना शेयर 10 रुपीज की वैल्यू का 10 रुपीज में बेचा तो कंपनी को ना तो नुकसान हुआ और ना ही कोई एक्स्ट्रा अमाउंट मिला। तो आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आप 10 रुपीज के हिसाब से 20,000 से क्रेडिट करोगे। इस शेयर होल्डर को 10 रुपीज का शेयर 10 रुपीज में बेचा तो ना तो शेयर होल्डर को नुकसान हुआ ना ही कंपनी को। कंपनी का जो शेयर था 10 रुपीज का, 10 रुपीज पूरे कंपनी को मिल चुके हैं और माना भी ये जाएगा कि इस शेयर होल्डर से पूरे पैसे आ चुके हैं। राइट? फर्दर और कोई अमाउंट इससे डिमांड नहीं की जाएगी। रीइश्यू की एंट्री हो गई। अब आपको पता है अगर कंपनी शेयर्स फॉरफिट करती है और उसमें से कुछ शेयर्स रीइश्यू करती है तो उससे रिलेटेड जो भी अमाउंट पहले वाले शेयर होल्डर का बचेगा वो आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो 2,000 शेयर्स की कहानी पूरी हुई है। तो पहले वाले शेयर होल्डर का कितना अमाउंट आपके पास है? हर शेयर पर आपके पास फेस वैल्यू 5 रुपीज आई थी। प्रीमियम को भूल जाओ। जो फोरफिटेड अमाउंट फेस वैल्यू की 5 रुपीज है, 2,000 शेयर्स पर कितनी हो जाएगी? 10,000। जिसमें से कंपनी रीइश्यू के टाइम का लॉस एडजस्ट करती है। लॉस कुछ हुआ नहीं। अब जो भी बैलेंस अमाउंट है ये पूरा का पूरा कंपनी के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 10,000। जो 2,000 शेयर से रिलेटेड अमाउंट था पहले वाले शेयर होल्डर का, वो फोरफिटेड शेयर अकाउंट से निकाल के आपने फाइनली कंपनी के रिजर्व में ट्रांसफर। क्या हमारा फोरफिटेड शेयर अकाउंट का बैलेंस खत्म हो गया? ये अकाउंट क्लोज हो गया? नहीं। आपका फोरफिटेड शेयर अकाउंट क्लोज नहीं हुआ है क्योंकि आपने 3,000 में से सिर्फ 2,000 शेयर्स को री इशू किया है। 1,000 शेयर्स अभी भी कैंसिल्ड है और जिस पर 5 रुपीज के हिसाब से 5,000 का बैलेंस फोरफिटेड शेयर अकाउंट में स्टैंड करेगा, जो कि ये रिप्रेजेंट करेगा कि अभी भी कंपनी के 1,000 शेयर्स कैंसिल्ड है और उस पर पहले वाले शेयर होल्डर का जो अमाउंट कंपनी को मिला वो उसमें स्टैंड कर रहा है। क्लियर है? ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 में, अजंता लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 5 लाख शेयर्स पब्लिक को इशू किए, ऑफर किए। 10 रुपीज की फेस वैल्यू का शेयर 10% प्रीमियम के साथ इशू किया। 10% प्रीमियम कितना हो जाएगा? 10 रुपीज का 10% 1 रुपी। मतलब जिसे भी ये शेयर खरीदना है उसे 11 रुपीज पे करने होंगे, जिसे कंपनी इंस्टॉलमेंट पर डिमांड करेगी। कंपनी को कितने शेयर्स की एप्लीकेशन मिली? 6 लाख। इशू किए थे 5 लाख लेकिन एप्लीकेशन आई 6 लाख। इशू से ज्यादा एप्लीकेशन आई है तो ये हो गया ओवर सब्सक्राइब। ओवर सब्सक्राइब के केस में कंपनी कितने शेयर्स अलॉट कर सकती है? जितने शेयर्स कंपनी इशू करती है सिर्फ उतने ही शेयर्स अलॉट कर सकती है, मतलब 5 लाख शेयर्स ही कंपनी अलॉट करेगी। तो कंपनी किस तरह से अलॉटमेंट कर रही है? प्रोरेटा बेस पर। जिसने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसको उतने शेयर्स ना अलॉट करके थोड़े से कम नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। और जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा है वो कंपनी उनको रिफंड ना करके आगे की इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट में एडजस्ट करेगी। कंपनी कह रही है कि मुझे सारा पैसा मिल गया,
जब जब मैंने डिमांड किया, सिर्फ एक शेयर होल्डर है सुमित जिसके पास 1000 शेयर्स थे, उसने अलॉटमेंट और फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की और हमने इसके शेयर्स को कैंसिल कर दिया। तो आपको ये सब कुछ बुक्स में रिकॉर्ड करना है पॉलिसी नैरियर अकाउंट के साथ। कैसे करें? पहली एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री होगी जो कंपनी के पास एप्लीकेशन आई, कितने लोगों ने आपके शेयर को खरीदने के लिए आपके बैंक में पैसा जमा किया, वो है 6 लाख। 6 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आई, तो आपके बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट। 6 लाख मल्टीप्लाइड बाई 3, 18 लाख टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 18 लाख। एप्लीकेशन का पैसा आपको रिसीव हुआ, जिसको ये शेयर खरीदना था उसने अपनी विश शो की आपके बैंक में पैसा जमा करके, कि पहली इंस्टॉलमेंट का पैसा मैं जमा कर रहा हूं, मुझे आपका ये शेयर खरीदना है। तो क्या कंपनी सभी को शेयर अलॉट करेगी? क्या हमें 18 लाख पूरे की पूरी अमाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करनी है? नहीं। ध्यान से समझो, कंपनी कह रही है कि 6 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन पर 5 लाख शेयर्स ही अलॉट किए जाएंगे। 1 लाख एप्लीकेशन का जो पैसा एक्स्ट्रा है, ₹3 के हिसाब से 3 लाख रुपीस, वो कंपनी इनका पैसा रिफंड ना करके नेक्स्ट कॉल अलॉटमेंट में एडजस्ट करेगी। तो एक तरह से इन शेयर होल्डर का कंपनी के पास कुछ एडवांस अमाउंट आ गया नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का। क्लियर हो गया? तो अब जर्नल एंट्री क्या बनेगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 18 लाख। अब जितने शेयर्स कंपनी अलॉट कर रही है उससे रिलेटेड एप्लीकेशन का पैसा आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 15 लाख। और जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो हम एज ए एडवांस अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को आप क्रेडिट करो 3 लाख से। यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट नहीं आएगा। बेशक कंपनी को एडवांस मिला है, लेकिन अलॉटमेंट से रिलेटेड एडवांस है, इसलिए आप इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को ही ओपन करोगे, उसी में ही अमाउंट क्रेडिट करोगे। एप्लीकेशन तक की कहानी हो गई। अब कंपनी क्या करेगी? अपनी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट की डिमांड करेगी। तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की डिमांड करने पर कंपनी पहले ड्यू की एंट्री बनाएगी कि अगर आप मुझे अलॉटमेंट पर ₹5 डिमांड करने हैं तो मेरे पास कितना पैसा आना चाहिए, ताकि कंपनी ट्रैक रख सके कि क्या सभी शेयर होल्डर ने पेमेंट की या नहीं की। तो पहली एंट्री होगी यहां पर आपकी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 25 लाख। अब कंपनी मान के चलती कि पूरा पैसा मिल जाएगा, तो फेस वैल्यू आपको पता है शेयर कैपिटल में डालनी है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ₹4 के हिसाब से 20 लाख। कंपनी यहीं पर ही प्रीमियम की डिमांड कर रही है, तो ₹1 प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे 5 लाख। क्या कंपनी को पूरा पैसा मिला? तो ध्यान से समझो, कंपनी को ₹25 लाख लेने थे अलॉटमेंट पर, कुछ पैसा कंपनी को एप्लीकेशन के टाइम पर मिल चुका है 3 लाख। इसको एडजस्ट करने के बाद बाकी का अमाउंट ₹22 लाख कंपनी के पास आना चाहिए। अब कंपनी कह रही है कि एक शेयर होल्डर है सुमित, जिसको हमने 1000 शेयर्स अलॉट किए थे, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो उसने कितनी अमाउंट पे नहीं की? कैसे फाइंड करोगे? कंपनी ने जो अलॉटमेंट की है वो प्रोरेटा बेस पर, मतलब जिसने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया उससे थोड़े से कम शेयर्स उसको अलॉट किए गए। इसका मतलब अगर सुमित को 1000 शेयर्स अलॉट किए गए, उसने कुछ ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। कितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसने, उसकी कितनी एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा कंपनी अलॉटमेंट के टाइम पर एडजस्ट करने वाली है, ये आपको फाइंड करना होगा। तो कैसे फाइंड करें? तो इसको कैलकुलेट करने की क्या सिंपल ट्रिक है कोई? बिल्कुल है, ध्यान से समझो। आपके पास एप्लीकेशन आई थी 6 लाख, आपने अलॉटमेंट की 5 लाख। सुमित के अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स आपको पता है 1000, लेकिन एप्लीकेशन का नंबर नहीं पता। तो कैसे निकाले? जिसके नीचे क्वेश्चन मार्क है वो नंबर आपको ऊपर लिखना है, और जो अलॉटमेंट वाला नंबर है अब वो आ जाएगा नीचे। तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1000, 1200 शेयर्स के लिए सुमित ने अप्लाई किया था। ये मिसिंग नंबर अगर आपने फाइंड कर लिया तो आगे की कैलकुलेशन सुपर इजी हो जाएगी। अब अगर सुमित ने 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो डेफिनेटली एप्लीकेशन के टाइम पर उसने ₹3 के हिसाब से पेमेंट की। कितनी?
3600। कंपनी ने उसको 1000 शेयर अलॉट किए तो इसका एप्लीकेशन का पैसा बना 3000। इसको एडजस्ट करने के बाद 600 का अमाउंट जो एक्स्ट्रा बचा, वो कंपनी के पास इसका एक्स्ट्रा अमाउंट है एज ए एडवांस, जो कि कंपनी अलॉटमेंट में एडजस्ट करेगी। अब अलॉटमेंट में हमें सुमित से पैसा लेना कितना है? 5 रुपीज के हिसाब से 1000 शेयर्स पर 5000 रुपीज आपको लेने हैं। इसका एडवांस एडजस्ट कर देते हैं, तो बाकी 4400 रुपीज और इससे हमें लेना था, जो कि इसने पे नहीं किया। तो यही वो अमाउंट है जो कि इसने पे नहीं किए। तो आप लेस करोगे कॉल सिनेरियर 4400, और बाकी का अमाउंट हमारे बैंक में आया 21,95,600। अब आप लोग जो गलती करते हो वो ये कि जो 600 का एडवांस है वो भी माइनस कर देते हो। नहीं, जो ये 600 की अमाउंट है ना, ये ऑलरेडी आपके 3 लाख में इंक्लूडेड है। जितने भी शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने एक्सेस एप्लीकेशन लगाई थी, उन सब का एक्स्ट्रा अमाउंट इसी में है, 3 लाख रुपीज में, जिसमें सुमित के 600 भी इंक्लूडेड है। तो जब आप 3 लाख रुपीज को माइनस कर रहे हो, तो ऑलरेडी आपने 600 माइनस कर दिए। अब तो आगे जो इससे और पैसा आपको लेना था, वो इसने पैसा नहीं दिया, वही आपको माइनस करना है। तो बाकी का अमाउंट 21,95,600 हमारे बैंक में आया। तो बैंक अकाउंट डेबिट 21,95,600। अब आपको कॉल सिनेरियर के साथ एंट्री करनी है, तो जो अमाउंट नहीं मिली वो कॉल सिनेरियर अकाउंट में डेबिट करो 4400 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 22 लाख। आपको 25 लाख रुपीज लेने थे, 3 लाख पहले आ चुके हैं, जो कि आप इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर चुके हो। अब जो बाकी की अमाउंट 22 लाख थी, उसी का ही तो हम हिसाब किताब करें कि इतना पैसा आया और इतना पैसा नहीं। अब यहाँ पर अलॉटमेंट तक का भी काम पूरा हो गया। जिसका जितना भी एडवांस था, कंपनी अलॉटमेंट तक पूरा एडजस्ट कर चुकी है। अब किसी का कोई भी एडवांस नहीं है। अब अगर कंपनी फाइनल कॉल की डिमांड करेगी, तो जितना भी पैसा है वो सबको पे करना है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कंपनी 3 रुपीज डिमांड करेगी, तो ड्यू की एंट्री बनेगी क्या? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 3, 15 लाख। कंपनी मान के चलेगी कि पूरा पैसा आ जाएगा, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 15 लाख। क्या कंपनी को पूरा पैसा मिला? कंपनी कह रही है 15 लाख में से सुमित को जो शेयर हमने अलॉट किए थे 1000, उस पर हमें पैसा नहीं मिला। 3 रुपीज के हिसाब से 3000, बाकी के 14,97,000 हमें मिले। क्लियर है ना? अब जो सुमित के 1000 शेयर्स आपने अलॉट किए थे, उसी की अमाउंट आपको कैलकुलेट करनी है। 1200 शेयर्स वो एप्लीकेशन थी, उसको मिक्स मत करना। उसने इतने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, लेकिन जितने शेयर्स कंपनी अलॉट करती है, उसी पर ही वो इंस्टॉलमेंट की डिमांड करती है। तो 1000 शेयर्स पर 3 रुपीज के हिसाब से 3000 की पेमेंट नहीं मिली। बाकी के पेमेंट आपके बैंक में आई, बैंक अकाउंट डेबिट 14,97,000। 5 लाख में से 1000 शेयर्स ने पेमेंट नहीं की, 4,99,000 शेयर्स ने तो आपको पेमेंट की है ना, तो वही आपके बैंक में आएगा। 1000 शेयर्स पर आपको पैसा नहीं मिला, तो कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट 3000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 15 लाख। एंट्री क्लियर है? आई होप क्वेश्चन क्लियर है यहाँ तक। कंपनी ने सुमित के शेयर्स को फोरफिट कर दिया। उसने आपको अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया, तो इसके शेयर्स को कैंसिल कर दिया। तो फॉरफीचर की एंट्री के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। एक तो कॉल्ड अप कि कंपनी ने कितना पैसा इससे डिमांड किया, दूसरा पेड अप कि शेयर होल्डर ने कितना पैसा पे किया। तो कंपनी के एक शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपीज, 1 रुपी प्रीमियम के साथ इशू किया, तो इशू प्राइस है 11 रुपीज। एप्लीकेशन पर 3 रुपीज, अलॉटमेंट पर 5 रुपीज, फाइनल कॉल पर 3 रुपीज डिमांड किए। अब आपको यहाँ पर देखना है कि कंपनी सुमित के शेयर्स को किस पॉइंट पर फॉरफिट कर रही है, कैंसिल कर रही है। कंपनी कह रही है कि इसने अलॉटमेंट और फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की, इसका मतलब कंपनी फाइनल कॉल तक इससे पैसा डिमांड कर चुकी है। तो फाइनल कॉल के बाद फोरफिट हो रहा है, तो फाइनल कॉल तक कंपनी कितना पैसा डिमांड कर चुकी है? फेस वैल्यू की बात करें तो पूरे 10 रुपीज डिमांड कर चुकी है। जब भी कॉल्ड अप की बात होगी, फेस वैल्यू की बात होगी, क्योंकि इसी अमाउंट से आप अपनी शेयर कैपिटल को रिवर्स करोगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000।
अब शेयर होल्डर ने कितना अमाउंट पे किया? शेयर होल्डर ने आपको ₹3 एप्लीकेशन पर पेमेंट की। तो तो सुमित ने आपको कितनी अमाउंट पे की है? अगर उसको आपने 1000 शेयर अलॉट किए, तो ₹3 एप्लीकेशन के क्या सिर्फ ₹3000 ही रिसीव हुए? नहीं, उसकी जो 200 एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा अमाउंट था, ₹600, ये भी तो कंपनी के पास है, जो कि कंपनी ने उसके अलॉटमेंट में से एडजस्ट किया, एज एडवांस उसका रखा था। तो टोटल अमाउंट जो कंपनी के पास है, उसकी 3600, जो कि कंपनी उसको रिफंड नहीं करेगी। यही वो अमाउंट है जो आप फोरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट करोगे। टू फोरफिटेड शेयर अकाउंट 3600। अब बात आती है कि इसने पैसा दिया कितना? नहीं, इसने आपको अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, जिसे हम टू कॉल सिनेरियर अकाउंट से क्रेडिट करेंगे। अब अलॉटमेंट पर आपको ₹5 लेने थे, 1000 शेयर्स पर 5000, लेकिन इसके 600 को एडजस्ट करने के बाद 4400 का ही बैलेंस रहता था, तो वही दिखाओगे यहाँ पर। और 3000 फाइनल कॉल के, तो टोटल हो गए 7400, जो आपको नहीं मिले। ये तो हो गया कि फेस वैल्यू में से आपको कितना पैसा मिला और कितना नहीं मिला। अब बात आती है प्रीमियम की। जो कंपनी ₹1 प्रीमियम की डिमांड कर रही है, उसका क्या हुआ? क्या कंपनी ने शेयर होल्डर से प्रीमियम डिमांड किया? हाँ, कंपनी ने अलॉटमेंट के टाइम पर प्रीमियम डिमांड किया। क्या शेयर होल्डर ने प्रीमियम की पेमेंट की? नहीं, शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट के टाइम पर पेमेंट नहीं की, इसका मतलब कंपनी को प्रीमियम भी नहीं मिला। तो जब कंपनी ने प्रीमियम डिमांड किया और शेयर होल्डर ने पे नहीं किया, तो आपका प्रीमियम का अमाउंट भी रिवर्स हो जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जो आपने पैसा क्रेडिट किया था 1000 शेयर से रिलेटेड, वो अब आपको डेबिट करना है कि हमें ये पैसा नहीं मिला। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1000। आपको याद होगा, जब आपने अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री बनाई थी, तो आपने जो भी अमाउंट था, वो ये मान के चला था कि सभी शेयर होल्डर से आपको पूरा पूरा पैसा मिल जाएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट को भी क्रेडिट किया था, और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को भी। तो जब आपको 1000 शेयर्स पर प्रीमियम नहीं मिला, तो वो भी आपको रिवर्स करना है कि हमें ये पैसा प्रीमियम का नहीं मिला। अब आपके पास जो प्रीमियम है, वो 4,99,000 शेयर्स का ही प्रीमियम है। तो फॉरफीचर की एंट्री बन गई। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह से आपको कनेक्टेड रहना है, सीखते रहना है, समझते रहना है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना, और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।